हेलो एवरीवन, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग अनाका 9 डियर ऑल। हम लोग इंटरनेशनल लिस्टिंग में 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 4th पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, वापस से अवेयर कर दूं, मॉड्यूल से पढ़िए, मॉड्यूल से पढ़िए, मॉड्यूल से पढ़िए। यहाँ पर साथ के साथ आपके नोट्स भी बनवा रहा हूं, मॉड्यूल से ही बन रहे हैं, ठीक है। सो नोट्स के चक्कर में मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो। एग्जाम जब आ जाएंगे पास में, उससे 1 महीना पहले, एग्जाम से पहले नोट से रिवाइज कर लेना, रिकॉल करना। अभी थॉरोली पढ़ लो, नहीं तो रिजल्ट में फंस जाओगे। ऑलराइट, बाकी याद रखिएगा, मैं आई नो दैट वेरी वेल, जो मेरा सिंसियर स्टूडेंट है ना, वो कंप्लीटली नो दैट कि वो पूरी तरीके से अपने आप को मॉड्यूल से ही प्रिपेयर कर रहा है। ऑलराइट, एक एक वर्ड को हम लेकर चल रहे हैं। सो विदाउट वेस्ट टाइम, याद रखिएगा, वापस बोल रहा हूं कि अपना आपको मॉड्यूल से प्रिपेयर कीजिएगा, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। ऑलराइट नाउ डियर ऑल, हम लोगों ने इंटरनेशनल में, जैसे मैंने बताया कि 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। पार्ट 4 पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। जी हाँ, नैस्डैक एंड लंदन स्टॉक एक्सचेंज। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने बताया था 3 तरीके के मार्केट्स हैं, मतलब मेन मार्केट, AIM अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट। इसके अंदर मैंने मेन मार्केट आपसे डिस्कस कर दिया था। अभी मेरे बच्चों लोगों को ना ये भी क्वेश्चन था कि सर थोड़ा सा प्रैक्टिकली और बताइएगा, तो आपको मैं बता दूं इंडिया से कौन कौन सी कंपनीज हैं जो हाँ लंदन स्टॉक एक्सचेंज की मेन मार्केट में लिस्टेड है। जी, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक्सिस बैंक लिमिटेड मेन मार्केट। अब क्राइटेरिया जो है ना पूरा मेन मार्केट का है, मतलब आप यहाँ पर देखो, यार डिश टीवी देखो, फेडरल बैंक देखो, गेल देखो, मतलब सर एक से एक यहाँ पर L&T, बड़ी से बड़ी ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। सो आई होप वी शुड प्राउड कि हमारी कंपनीज लंदन स्टॉक एक्सचेंज के मेन मार्केट में जाकर लिस्ट होती हैं और वहाँ गोरों को बताती हैं कि हम भी किसी कम नहीं है। ऑलराइट, एनीवेज, खैर यहाँ मैं किसी गोरे से लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मेन मार्केट में देखिएगा हमारी एक से एक बड़ी से बड़ी कंपनी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, SBI है, स्टील अथॉरिटी है, टाटा ग्लोबल, टाटा पावर, टाटा स्टील, नंबर ऑफ कंपनीज सर, नंबर ऑफ अप्रॉक्स 28 कंपनीज हैं जो मेन मार्केट लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। जिसमें मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को कि उसके अंदर देखिए 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रीमियम है, स्टैंडर्ड है। ऑलराइट, सो यहाँ मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, अब हम लोग इस सेशन में बात करेंगे AIM पे। अगर वो पहला वाला पार्ट रह गया है तो उसको पहले अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर इस पार्ट पे आ जाएगा। और अगर बाई चांस नहीं देखा है तो इस पार्ट को भी कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट भी हम लोग जो बात करने वाले हैं थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ हम लोग क्या बात करने वाले हैं, देखिएगा, हम बात करेंगे, हमने डिस्कस किया हुआ था लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जी हाँ, मेन मार्केट पे हमने डिस्कस किया था, आइएगा मेन मार्केट। देन हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड साथ में हम यहाँ पे देखेंगे प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट। ये तीनों मार्केट में से याद रखिएगा, मैं बता दूं कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, 15 मार्क्स को ये कवर करता है चैप्टर, लगभग 15-18 मार्क्स के लिए आता है। तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कोई क्वेरी रहेगा तो ऑफकोर्स व्हाट्सएप पे तो मैं कंटिन्यू आंसर कर रहा हूँ, फिर भी रहेगा डेफिनेटली फिर आंसर करेंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट। याद देखिएगा, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट, देखो एक बात समझो, कीवर्ड्स को पकड़ो। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट, इसकी खासियत क्या है? ये कहता है कि जो अर्ली स्टेज कंपनीज हैं, ग्रोइंग कंपनीज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जिनको जिनमें इन्वेस्ट किया कंपनीज में, ऐसी कंपनीज के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है AIM। जी क्यों? क्योंकि ये ना थोड़ा रूल में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे अगर हम मेन मार्केट पे देख रहे थे तो हमने देखा था वहां पर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, जी हाँ लंदन की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ना, उसके रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। बट जैसे हम जब देखते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट, ये बेसिकली उन कंपनीज के लिए है जो पहले क्या करेंगी, यहाँ अपने आप को, जो ग्रोइंग कंपनीज हैं, अर्ली स्टेज कंपनीज हैं। आइए कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, अभी के अभी पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से याद करते हैं। ऑलराइट, नाउ let's start with it. Alternative investment market कहता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल मार्केट फॉर स्मॉलर ग्रोइंग कंपनीज। पहला वर्ड अपने माइंड में बिठाइएगा, स्मॉलर ग्रोइंग कंपनीज आई हैं, बढ़ रही हैं। अब स्मॉलर ग्रोइंग कंपनी को कैसे पकड़ोगे आप? जो कि अर्ली स्टेज है, वेंचर कैपिटल बैक्ड है, एज वेल एज मोर एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। ऐसा नहीं है AIM पर और कंपनीज आ सकती हैं। देखो अगर हम बात करें ना हमारे यहाँ पर इंडिया में, ये देखिएगा कुछ हमारी कंपनीज जो AIM पर लिस्टेड हैं, चाहे वो EIH PLC हो, ठीक है। मतलब यहाँ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पर और भी कंपनीज जो AIM पर भी लिस्टेड है। क्यों? क्योंकि AIM के बाद में ये एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, याद रखिएगा, तभी बता रहे हैं। तो पहला हम समझेंगे कि AIM में जाने की अगर बात होती है तो कौन सी कंपनी जाएंगी? जो स्मॉलर ग्रोइंग कंपनीज हैं, ऑलराइट, स्मॉलर ग्रोइंग कंपनीज हैं। और इन स्मॉलर ग्रोइंग कंपनीज को क्या चाहिए होता है समझना? ग्रोथ कैपिटल।
समझो क्या चाहिए होता है, ग्रोथ कैपिटल। सर ये ग्रोथ कैपिटल क्या होता है? जिन बच्चों ने मेरा ना AIF वाला लेक्चर देखा वो तो फटाक समझ गया ग्रोथ कैपिटल होता क्या है, लेकिन फिर भी फटाफट से बता देता हूँ। बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए या नए मार्केट में एंटर होने के लिए या अपने ऑपरेशन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए कंपनी को ना पैसे का जरूरत पड़ता है। बात पकड़ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं, कंपनी ना स्मॉलर कंपनी है बट ग्रोइंग कंपनी है, इसको चाहिए ग्रोथ कैपिटल। अब ग्रोथ कैपिटल के लिए कहां जाएगी? ये पब्लिक को अप्रोच करेगी। और पब्लिक को अप्रोच कर क्यों रही है? रीजन क्या है? सर ये अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपांड करना चाहती है या ऑपरेशंस को रिस्ट्रक्चर करना चाहती है या नए मार्केट में एंटर होना चाहती है। तो ऐसे केसेस में याद रखिएगा कंपनी को ग्रोथ कैपिटल की नीड होती है। अब ये स्मॉलर कंपनीज कहां जा रही हैं? लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट में। तो ये मार्केट किन के लिए है? स्मॉलर ग्रोइंग कंपनीज के लिए है। दूसरा जनरली कौन सी? अर्ली स्टेज या वेंचर कैपिटल कंपनीज, वेंचर कैपिटल बैक कंपनीज, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहां पर वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज भी लिस्ट होती हैं। अब यहां देखेंगे हम ध्यान से, तो यहां आने का मेन पर्पस क्या है? देखो मेन पर्पस है सीकिंग एक्सेस टू द ग्रोथ कैपिटल। क्या चाहिए? ग्रोथ कैपिटल। अब कैसे याद करेंगे सर इसको? हम टॉपिक को हम भूल जाएंगे, कुछ नहीं भूलोगे। 3 पॉइंट है, कीवर्ड्स हैं, 3 कीवर्ड्स पे फोकस रखो। पहला कीवर्ड है स्मॉलर ग्रोइंग कंपनीज के लिए चाहिए। स्मॉलर ग्रोइंग कंपनीज में किसको इंक्लूड करता है? अर्ली स्टेज कंपनीज, वेंचर कैपिटल बैक कंपनीज एज वेल एज फॉर एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, उनको भी कवर करता है, ठीक है। किस लिए किया जा रही है यहां पर? फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग ग्रोथ कैपिटल। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि आप AIM को ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि एडवाइज योर कंपनी व्हाई योर कंपनी गेट लिस्टेड ऑन AIM, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सॉरी ऑफ कोर्स मार्केट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट। सो द पॉइंट इज दिस, ये कहता है a diverse and highly knowledgeable investors base to provide capital to support growing companies। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? diverse and highly knowledgeable investors। डाइवर्स एंड हाईली नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स, यहाँ क्या मिल रहे हैं आपको? डाइवर्स नंबर, मतलब सर इंस्टीट्यूशनल रिटेल इन्वेस्टर्स सब मिलेगा जम के। जैसे एक्सेस टू रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अ वाइब्रेंट कोहॉर्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, साथ साथ में जबरदस्त तरीके से आपको रिटेल इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलेगा? डाइवर्स एंड नॉलेजेबल, हाईली नॉलेजेबल आपको यहाँ इन्वेस्टर्स मिलेंगे व्हिच दे प्रोवाइड द कैपिटल, ग्रोइंग कैपिटल टू द कंपनी। इट इंक्लूड्स व्हाट? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। और इट्स सेकंड क्या मिलेगा? प्रमोशन ऑफ कंपनी इमेज एंड ब्रांड ऑन इंटरनेशनल स्केल। जी हाँ, जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कंपनी लिस्टेड होती है, अब सोचने वाला है इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कंपनी लिस्टेड है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि उससे कितना बड़ा एक प्रमोशन होता है ब्रांड का। See, just think about it. As I said before, you know what? अगर इन हम कंपनीज की शक्ल देखें तो आपके माइंड में क्या आएगा? सर एक्सिस बैंक लिस्टेड, मेन मार्केट लंदन में लिस्टेड है, लगता है ना कि सर इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टेड है, तो क्या फायदा मिलेगा सर AIM पे भी जाने का? प्रमोशन ऑफ ब्रांड एंड इमेज ऑफ द कंपनी, प्रमोशन ऑफ ब्रांड एंड इमेज ऑफ द कंपनी। तो पहला डाइवर्स आपको मिलेगा। क्या डाइवर्स मतलब सर अलग अलग तरीका इन्वेस्टर मिलेगा। डाइवर्स एंड नॉलेज, हाईली नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स, डाइवर्स एंड हाईली नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स। ऑलराइट सर, यहाँ पर सर कौन कौन होगा? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मिलेंगे एंड वाइब्रेंट कोहॉर्ट रिटेलर्स होंगे। ऑलराइट, कंपनी का प्रमोशन अच्छा होगा, ब्रांड इंटरनेशनल स्किल्स में, सो कंपनी के इमेज एंड प्रमोशन दोनों का यू नो व्हाट इंटरनेशनल स्किल्स बढ़ेगी। A network of advisors, liquidity provider who understand the needs of growing companies। अब network of advisor, यहां पर ही रोल आता है नोमेड का। सर ये कौन है नोमेड? ये बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइजर कंपनीज होती हैं। कौन होती है? फाइनेंशियल, याद रखिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर फर्म्स होती हैं जो बेसिकली रजिस्टर्ड होती हैं या हमें बोलेंगे ऑथोराइज्ड होती हैं बाय लंदन स्टॉक एक्सचेंज। इनसे क्या होती हैं? ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज से ऑथराइज्ड होती हैं ये फाइनेंशियल एडवाइजर फर्म्स। और याद रखिएगा अगर आपको AIM पे आपकी कंपनी को लिस्ट होना है तो नोमेड के थ्रू ही होगा। ऑलराइट, सर ये बात पकड़ में आया हमको। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? जब ये प्रोफेशनली आपको एडवाइजर्स होंगे, आपको एडवाइस करेंगे, मिलेगा आपको। तो कहते हैं नेटवर्क ऑफ एडवाइजर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर who understand the needs of growing companies,
दूसरा बात, तीसरी बात क्लियर है, रेगुलेटरी अप्रोच दैट इज स्पेसिफिकली टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ ग्रोइंग कंपनीज, टेलर्ड टू नीड्स ऑफ द ग्रोइंग कंपनीज। जी हाँ, जिस तरह के फंड की रिक्वायरमेंट है आप उसी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर याद देखिए फंड रेजिंग कर सकती है। तो रेगुलेटरी यहाँ पर आपको रेगुलेशन से फॉलो करने हैं, बट वो फ्लेक्सिबल है, इन नेचर कैसे फ्लेक्सिबल है। सो चार बातें याद हुआ हमको, डाइवर्स एंड हाईली नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स मिलेगा, डाइवर्स एंड हाईली नॉलेजेबल इन्वेस्टर हु विल प्रोवाइड दे विल प्रोवाइड व्हाट, ग्रोइंग कैपिटल और इट्स लाइक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेलर्स। सो क्लियर हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या बोले थे, पकड़ो इसको, प्रमोशन होगा सर, प्रमोशन होगा कहां पे, इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी की ब्रांड एंड इमेज का। दूसरा बात क्लियर हुआ। सर तीसरा, नेटवर्क ऑफ एडवाइजर्स एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर हु अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर ग्रोइंग कंपनीज। ऑलराइट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मस्ट फ्लेक्सिबल एंड इट प्रोवाइड्स व्हाट, tailor made needs to growing companies. Now market where companies can use shares as currency to acquire and grow of the business। जी हाँ, यहाँ ना कंपनीज दूसरी कंपनी के शेयर एक्वायर करने के लिए शेयर्स का ही यूटिलाइज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दैट मनी। आप जानते होंगे ना, मनी के लिए आपको एक्विजिशन करने के लिए मनी पे करना पड़ेगा, ठीक है, बट यहाँ इस कंपनी में यहाँ एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप शेयर्स को ही एज अ करेंसी यूज कर सकते हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनीज बिजनेस। ऑलराइट, तो सर यहाँ बेनिफिट क्या मिलेगा, शेयर्स का यूटिलाइजेशन होता है एज अ करेंसी फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। सर इसके अलावा ऑफ कोर्स अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, तो मोटिवेट करने के लिए भी आप यहां से अपने एम्प्लॉयज को क्या पार्टिसिपेशन के लिए बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए अपने एम्प्लॉय को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, किसके अंदर, फंड रेजिंग के अंदर। देखो, इंप्रूव एम्प्लॉय कमिटमेंट बाय यूजिंग द शेयर्स एंड इंसेंटिव टू एनकरेज द लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। जी हाँ, अब अभी इंडिया में हम लोग क्या करता है, इस ऑफर कर देता है ना, तो हमारे एम्प्लॉय को क्या मिलता है, मोटिवेशन, कि हाँ वी फील दैट कि हम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हैं, हम भी कंपनी के हिस्से हैं, हम भी कंपनी के एक अपना मेंबर, अपना फील ओनरशिप फील करते हैं। सेम यहाँ पर भी याद रखिएगा, कैसे इंक्रीज करेंगे आप एम्प्लॉयज को, जब उन्हें आप शेयर्स देंगे तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, दे विल मोटिवेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड। और कंपनी में आप लोग जानते हैं ना, एम्प्लॉयज होती है वाइटल एसेट्स होती है। एम्प्लॉय अगर से इस तरह देखिएगा रिटेन नहीं कर पाती कंपनी अपने पास एम्प्लॉयज को मेंटेन नहीं कर पाती है, तो यूजुअली क्या होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाता है और कंपनी को ना डिफिकल्टी ज्यादा फेस करनी पड़ती है। ऑलराइट, नाउ द लास्ट वन इज द मार्केट वेयर फाउंडर्स एंड द मैनेजमेंट रन देयर बिजनेस विद द सपोर्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स। वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स, जी हाँ। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। एग्जामिनर याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन को 4 मार्क्स के लिए आपके लिए डेवलप कर सकते हैं, तो इसको इजीली समझ लीजिएगा और हल्के में मत लीजिएगा, इसे पढ़ के अच्छे से जाइएगा। ऑलराइट, नाउ ना नोमेड यहां पर जो है, अब अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि एडवाइजर आपकी कंपनी को, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक बार हमारे एग्जांपल में कि मान लीजिएगा जब एक्सिस बैंक लिमिटेड है, एक्सिस बैंक को लिमिटेड को मान लीजिएगा, या हम अपनी पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि AIM पे लिस्टेड है, फॉर एग्जांपल OLX LD, ठीक है, ये जिस भी कंपनी को आप लेना चाहिए यहाँ पे जो कि AIM पे लिस्टेड है, आपके सामने देख रहे होंगे आप, AIM पे लिस्टेड है, ठीक है। आप इनमें से किसी भी कंपनी को सपोज कीजिएगा, अपने माइंड में इमेजिनेशन कीजिएगा, इन्हें लिस्ट होना जाना है, तो इन्होंने डायरेक्टली थोड़ा लिस्ट किया, इन्होंने किसी पर्टिकुलर एडवाइजर ब्रोकर से कांटेक्ट किया। जो ब्रोकर या एडवाइजर है उसे हम यहाँ पे किस नेम से बोल रहे हैं, नोमेड, मतलब नॉमिनेटेड एडवाइजर। नॉमिनेटेड एडवाइजर का मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है कंपनी एंड एडवाइजर के बीच में, जो कि एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। सो नॉमिनेटेड एडवाइजर एंड द ब्रोकर अदर एडवाइजर प्ले सेंट्रल रोल इन कंपनीज एडमिशन टू AIM। अब एडमिशन, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब अगर आपको AIM पर आपकी कंपनी को लिस्टेड होना है तो याद देखिएगा FCA, सर FCA कौन आ गया यहाँ पर, आई होप याद होगा, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, लंदन की, याद देखिए फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसे हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी एंड लंदन स्टॉक एक्सचेंज। याद देखिएगा इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो एडमिशन के लिए यहाँ फॉलो करना पड़ेगा इनको। देखो अब आपको ये जो एडवाइजर है किस में हेल्प करेगा, एडमिशन टू AIM। ऑलराइट सर, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट इट इज एस्टैब्लिश्ड अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद द अपॉइंटेड nomad and as they will working closely together with at the admission and on the ongoing basis in choosing an advisor a company will want to ensure that। अब क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, मैनेजमेंट मान लीजिएगा इंडियन कंपनी का मैनेजमेंट आपसे पूछ रहा है कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी यू नीड टू एडवाइज द कंपनी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि आपको ना नोमैड डिसाइड करने से पहले, मतलब एक एडवाइजर डिसाइड करने से पहले क्या क्या बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और सिंपल सा बात है, आपको ये देखना होगा कि आपके बिजनेस के बारे में वो अच्छे से जानता हो, कौन, एडवाइजर को। जब आपको अच्छे से पता होगा, किसको, एडवाइजर को आपके बिजनेस के बारे में अच्छे से पता होगा, तभी वो एडवाइस कर पाएगा। क्लियर एकदम, आपका विजन क्या है उसे क्लियर होना चाहिए। देखो
अंडरस्टैंड इट्स बिजनेस, तो कंपनी का बिजनेस उसको अच्छे से समझ में आए, हैव अ एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस सेक्टर एंड शेयर द कंपनीज विजन फॉर द फ्यूचर। 3 एस्पेक्ट्स आपको समझ लीजिएगा, अच्छे से बतानी होगी, जो कि उसको एडवाइजर को आनी चाहिए समझ में अच्छे से। क्या क्या? पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि वो ये समझे क्या जी, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी किस चीज का बिजनेस करता है, एडवाइस दे रहा है तो वो पर्टिकुलर एडवाइजर खुद उस बिजनेस के अंदर एक्सपर्टी होनी चाहिए, उस सेक्टर के अंदर उसको एक्सपर्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ पे ऑयल की है, ठीक है, ये बैंकिंग है, तो जो आपका नॉमिनेट एडवाइजर होगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए ऑयल सेक्टर में या फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर। एंड शेयर द कंपनी विजन फॉर द फ्यूचर। तो 3 एस्पेक्ट्स आ गया। अगर मैं कीवर्ड्स मुझे याद रखने हो तो आप कैसे याद रखेंगे बताइएगा? आपको याद रखने हैं, कैसे याद रखेंगे? कीवर्ड्स पकड़िएगा। अंडरस्टैंड द कंपनीज बिजनेस, सो बिजनेस, कंपनी का बिजनेस उसे समझ में आना चाहिए। दूसरा स्किल इंपॉर्टेंट क्या होगा? एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेक्टर। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट विजन, कंपनी का विजन उसको क्लियर होना चाहिए। ये बात आप देखिएगा, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट करेंगे नॉमिनेटेड एडवाइजर का। अब इसका रोल क्या है देख लेते हैं फटाफट से। नॉमिनेट आर कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइजर approved by London Stock Exchange to act in this capacity. To obtain the approval of nominate, the firm must meet the eligibility criteria set out in the AIM rules for nominated advisors. ठीक है सर। एंड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एडवाइजिंग के लिए। नाम ही क्या इसका? एडवाइजिंग एंड गाइडिंग द कंपनी ऑन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू इट्स एडमिशन। दोनों टाइम पे हेल्प करेगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड एडमिशन हो जाने के बाद में, जब कंटिन्यूस कंपनी लिस्ट रहेगा तब भी। To aim its continuing obligation as well as continuing obligation on the market. To have the fulfill this role, the nominee will understand the extensive due diligence to ensure that the company is suitable for. अब ये एस्पेक्ट ध्यान से रखिएगा। Provide guidance throughout the flotation of process. Throughout the flotation of process, जब एप्लीकेशन लगाया जाएगा लिस्टिंग के लिए तभी आपको हेल्प करना है। इनिशियल एंड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। Prepare the company for public market. How to prepare the company, aim admission documents, confirm the appropriateness of the company to the exchange, and act as a primary regulator throughout the company's time on AIM. 5 बातों को ध्यान रखना। पहला, प्रोवाइड गाइडेंस। क्या अभी देना? नहीं, शुरू में भी देना, बाद में देना। फ्लोटेशन प्रोसेस मतलब जब एप्लीकेशन लगाएंगे, याद देखिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन आपके किसके रूल्स को देखे होगी? फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग होगी, और यहाँ पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज के जो रूल्स बताए हुए हैं। ठीक है, अच्छा क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक क्लैरिटी दे दूं। यहाँ पर जब हम गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं ना, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट की जा रही है कि यहाँ अथॉरिटी से कंसिडर करेगा, तो ये क्या गाइड करेगा आपको कि भाई कैसे एप्लीकेशन लगाया जाएगा, प्रिपेयर में हेल्प करेगा। देन कंपनी प्रिपेयर करेगा किस लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक इशू किससे सर्विस किया जाएगा? अब एडमिशन डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे कंपनी के, एंड प्रिपेयर ऑफ मतलब कि कंपनी क्या एक्चुअली एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी है किसके लिए? लिस्ट ऑन द एक्सचेंज AIM पर। एंड बाद में कहते हैं प्राइमरी रेगुलेटर की तरह रोल प्ले करता है प्राइमरी। ऑलराइट सर, सो यहाँ सिर्फ हमने यहाँ पे याद रखना है, हमें ध्यान से क्या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में हमने यहाँ फटाफट से ग्रैब किया है। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही याद देखिएगा, एक और मार्केट हमने 3rd नंबर का मार्केट है जो प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट है। बहुत सिंपल सा है प्रोफेशनल सिक्योरिटी मार्केट। शॉर्ट नोट के लिए अगर आ गया तो फटाफट से अपने पॉकेट में नंबर रखेंगे। क्या क्या करता है याद देखिएगा, जिन कंपनीज को ना यूजुअली जिन कंपनीज को अपना फंड रेज करना है डेट फॉर्म में या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में या फिर डिपॉजिट रिसिट्स, वो कहां अप्रोच करती है? प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट। और यहाँ इन्वेस्टर्स भी कौन होंगे? यूजुअली प्रोफेशनल्स होंगे। किसकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी? FCA की बेसिकली डिवीजन एक, ठीक है, FCA की डिवीजन है जिसे बोलते हैं यूके लंदन लिस्टिंग अथॉरिटी UKLS। ठीक है, आइए देखते हैं। Professional securities market is an innovative, specialized market to design the suit the specified needs of issuer. It facilitates the raising of capital through the issuer, especially debt securities. हाईलाइट कीजिएगा, पॉइंट आ गया यहाँ पे। प्रोवाइड फॉर योर डिपॉजिटरी रिसिट्स। कहाँ के लिए है प्रोफेशनल सिक्योरिटी मार्केट? फॉर रेजिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, या हम बोल रहे हैं डिपॉजिटरी रिसिट्स। और इट्स टू प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। किसको दिया जाएगा? प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। अब देखो ध्यान सुनना, किसको होगा? आपने क्या करना है? इन सिक्योरिटी को इशू करना है, ठीक है। किसको मिलेगा? प्रोफेशनल। किस मार्केट थ्रू करेंगे? प्रोफेशनल सिक्योरिटी मार्केट के थ्रू करेंगे।
किसको होगा, इन्वेस्टर लोग कौन होगा आपका यहाँ पर, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होगा। इन्वेस्टर कौन होगा, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है सर। नाउ कंपनी विशिंग टू रेज कैपिटल मे डू सो विदाउट एडिशनल कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग अ रिटेल और इक्विटी रेजिम। तो यहाँ इक्विटी के लिए नहीं जाना या रिटेल सेक्टर को टच नहीं करना है, रिटेल इन्वेस्टर्स को, राइट, एज लिस्टेड। अब अच्छा आप एक बात समझो, जब पब्लिक या रिटेल इन्वेस्टर्स को टच किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, बट यहाँ पर वो नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज बहुत ही कम होती हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स किसके, जो मनी रिसीव हो रही है किससे हो रही है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स से। नाउ एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट कैसा है सर, ये एक्सचेंज रेगुलेटेड याद रखिएगा, ओवर द काउंटर नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, एक्सचेंज रेगुलेटेड मतलब तो ट्रेडिंग और लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग जो होगी, ट्रेडिंग याद रखिएगा, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग कहाँ होगी, एक्सचेंज पे ही होगी। मतलब सर जब बोलते हैं ना, याद रखिएगा एक्सचेंज रेगुलेटेड तो मतलब किसका, लंदन स्टॉक एक्सचेंज का ना बात मानना पड़ेगा, क्लियर। The professional securities market enables issue to enjoy the benefits of flexible and pragmatic approach to regulatory requirements. Issue of debt or DRs are not required to report historical financial information to international financial reporting standards or equivalent standards, either in listing documents or as a continuing obligation. तो ये तो नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको ये रिक्वायरमेंट यहाँ पूरा नहीं करना, बट कहता है इंस्टेड इशू कैन यूज देयर ओन डोमेस्टिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, जो उसके खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें यहाँ पर वो फॉलो करेगा। कौन, उसका खुद का डोमेस्टिक। अब मान लीजिए कंपनी ए लिमिटेड, या हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, वैसे अभी तक हमारा नॉलेज में है क्योंकि प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट्स है ना, कोई इंडियन कंपनी अभी तक हमने देखा नहीं है, ऑलराइट, आगे हो तो कह सकते हैं बट अभी तक नहीं देखा है। नॉलेज में जितना हमने कंसिडर किया है मेन पे या फिर एआईएम पे ही है, इंडियन कंपनीज, ये प्रोफेशनल सिक्योरिटी मार्केट पे अभी तक नहीं दिखे हैं, ठीक है। सो अगर करती है कोई इंडियन कंपनी तो इन दैट केस उसको अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो डोमेस्टिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसे वही फॉलो करना है। यहाँ पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के यहाँ पे फुलफिल नहीं करना पड़ेगा। एनीवेज, लिस्टिंग ऑन डिपॉजिट रिसीट्स ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी मार्केट बहुत सिंपल सा है, कहता है क्या, डिपॉजिट रिसीट्स आर टिपिकली हेल्ड इन यूएस डॉलर्स। आइएगा पकड़िए पॉइंट, इशूड बाय डिपॉजिट बैंक्स। सर कैसे होगा, डिपॉजिट रिसीट्स कैसे इशूड होंगी, इन डॉलर्स। कौन करेगा, बाय डिपॉजिटरी बैंक, डिपॉजिटरी बैंक, ऑलराइट। सेवरल फॉर्म ऑफ डिपॉजिट कैन बी लिस्टेड ऑन ट्रेडेड इन द लंदन इंक्लूडिंग, अब देखो यहाँ पे बोलता है कौन कौन से हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं, जेडीआर एंड एडीआर, मेरे बच्चे जानते होंगे जेडीआर एंड जीआर, ऑलराइट। Admitting the deposits to a PSM involves a two-step simultaneous process. A company submits its listing particulars to the UKL. ये बता रहे थे UKL क्या है, UKLA है United Kingdom Listing Authority। बोलो, यूनाइटेड किंगडम लिस्टिंग अथॉरिटी किसका है, ये डिवीजन है वहां पर, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, इसकी एक डिवीजन है ये, जो बेसिकली यहाँ पर क्या करेगी, आपके लिस्टिंग पर्टिकुलर्स को चेक करेगी। लिस्टिंग पर्टिकुलर्स टू द यूकेएल व्हाइल आल्सो अप्लाइंग टू एक्सचेंज फॉर एडमिशन ऑफ डिपॉजिट्स टू ट्रेडिंग ऑन पीएसएम। तो दो काम हो जाएंगे यहाँ पर। पहला काम क्या करना है आपको, आपकी एप्लीकेशन जाएगी किसके पास में, यूकेएल, यूनाइटेड किंगडम लिस्टिंग अथॉरिटी, जो कि डिवीजन है बेटा। डिवीजन किसकी है, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की। ये फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी क्या है, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है। कहां पर, लंदन में, बार बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप यहां अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, ठीक है सर। लिस्टिंग पर्टिकुलर सबमिट कर दिए, साथ के साथ अपनी एक्सचेंज को भी अपनी रिक्वेस्ट आप भेजेंगे, किसके लिए, लिस्टिंग के लिए। तो साइमल्टेनियस प्रोसेस हो गया, ऑलराइट। नाउ trading platform, all deposit receipts admitted to PSM are traded on international order book, the world leading electronic order book for deposit receipts। हाँ, मतलब ट्रेडिंग आप कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली। यूजुअली आप लोग जानते होंगे जैसे बेसिक एनएसपी की जाती है। अब इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने भी और समझा, इसमें चार बातें हमने ध्यान रखी, कैसे यूएस डॉलर में, डॉलर्स में की जाएगी। दूसरा हमने क्या याद रखा, हमने डिपॉजिटरी बैंक इशू करेगा, एडीआर जेडीआर यहाँ पे आप फर्स्ट लिस्टेड होते हैं। इसके अलावा हम देखा यहाँ पर साइमल्टेनियस प्रोसेस है, जिसके अंदर एक एप्लीकेशन जो होती है, लिस्टिंग पर्टिकुलर्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे यूनाइटेड किंगडम लिस्टिंग अथॉरिटी के साथ में। क्या है वो, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की, ठीक है। एंड सेकेंड, आपकी एप्लीकेशन साथ के साथ आप किसको अप्लाई कर देंगे, ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग लिस्टिंग के लिए किसको करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को, ऑलराइट, एक्सचेंज को। सर हमको याद हो गया। और ये कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर बुक,
ऑलराइट, अब ये दो हमने टॉपिक यहाँ पे फटाफट से भी सीखे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये यहाँ पर में किसी में डाउट नहीं होगा, ठीक है। एंड फिर भी रहता है ना डियर ऑल, फील फ्री टू आस्क व्हाट्सएप पर NRK9 के व्हाट्सएप नंबर पे पूछो, आराम से पूछो, डिस्कस करो, नहीं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बट व्हाट्सएप पे पूछेंगे डेफिनेटली आंसर मिलेगा, यहाँ पूछेंगे आंसर मिलेगा। ऑलराइट, एनीवेज गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय कीजिएगा।